ओम गण गणपति नमः। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सकट चौथ व्रत कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आशा करते हैं कि भगवान गणेश जी की कृपा आप पर बनी रहे और आपकी सारी मनोकामनाएं भी पूरी हों। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कृपया हमारी वीडियो, हमारी व्रत कथा अंत तक देखें, जिससे कि कथा सुनने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा कथा कृपा आपको प्राप्त हो सके और आपको पाप ना लगे। दोस्तों, सकट चौथ का व्रत 17 जनवरी 2025 को रखा जाएगा और इस दिन गणेश जी की विधि विधान से पूजा की जाती है और पूजा में व्रत कथा का पाठ करने का विशेष महत्व माना गया है। सकट चौथ का व्रत माताएं संतान की दीर्घायु के लिए करती हैं और पूजा करके सकट माता की कथा पढ़ती हैं। इस कथा को पढ़ने से आपकी सुखी संपन्न और खुशहाल होने के साथ ही दीर्घायु प्राप्त करती है। दोस्तों, आइए जानते हैं सकट चौथ व्रत कथा के बारे में। एक बार गणेश जी बाल रूप में चुटकी भर चावल और 1 चम्मच दूध देकर पृथ्वी लोक के भ्रमण पर निकले। वे सबसे यह कहते घूम रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दे, कोई मेरी खीर बना दे, लेकिन सब ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। तभी एक गरीब बुढ़िया उनकी खीर बनाने के लिए तैयार हो गई। इस पर गणेश जी ने घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने को कहा। बुढ़िया ने बाल लीला समझते हुए घर का सबसे बड़ा भगोना उस पर चढ़ा दिया। गणेश जी के दिए चावल और दूध भगोने में डालते ही भगोना भर गया। इस बीच गणेश जी वहां से चले गए और बोले, अम्मा जब खीर बन जाए तो बुला लेना। पीछे से बुढ़िया के बेटे की बहू ने एक कटोरी खीर चुरा कर खा ली और एक कटोरी खीर छिपाकर अपने पास रख ली। अब जब खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया माई ने आवाज लगाई, आजा रे गणेश, खीर खा ले। तभी गणेश जी वहां पहुंच गए और बोले कि मैंने तो खीर पहले ही खा ली। तब बुढ़िया ने पूछा कि कब खाई? तो वह बोले कि जब तेरी बहू ने खाई तभी मेरा पेट भर गया। बुढ़िया ने इस पर माफी मांगी। इसके बाद जब बुढ़िया ने बाकी बची खीर का क्या करें इसके बारे में पूछा तो गणेश जी ने उसे नगर में बांटने को कहा और जो बचे उसे अपने घर की जमीन गड्ढा करके दबा दे। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसने अपने झोपड़ी महल में बदली हुई और खीर के बर्तन सोने जवाहरातों से भरे मिले। गणेश जी की कृपा से बुढ़िया का घर धन दौलत से भर गया। हे गणेश जी भगवान, जैसे बुढ़िया को सुखी किया वैसे सबको खुश रखना, सबको सुखी रखना। तो दोस्तों, आइए जानते हैं सकट चौथ व्रत की दूसरी कथा के बारे में। किसी नगर में कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया तो आवा नहीं पका। हार कर वह राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगा कि आवा पक ही नहीं रहा है। राजा ने पंडित को बुलाकर कारण पूछा तो राजा पंडित ने कहा कि हर बार आवा लगाते समय बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वह परिवार अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इसी तरह कुछ दिनों बाद सकट के दिन एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के लिए वही जीवन का सहारा था, लेकिन राज आज्ञा के आगे किसी की नहीं चलती। दुखी बुढ़िया सोच रही थी कि मेरा तो एक ही बेटा है, वह भी सकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। बुढ़िया ने लड़के को सकट की सुपारी और धूप का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना, सकट माता रक्षा करेंगी। बालक को आवा में बैठा दिया गया और बुढ़िया सकट माता के सामने बैठकर पूजा करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे, पर इस बार सकट माता की कृपा से एक ही दिन में आवा पक गया था। सवेरे कुमार ने देखा तो हैरान रह गया। आवा पक गया था। बुढ़िया का बेटा भी सुरक्षित था और अन्य बालक भी जीवित हो गए थे। नगरवासियों ने सकट की महिमा स्वीकार की तथा लड़के को भी धन्य माना। तब से आज तक सकट की विधि विधान से पूजा की जाती है। तो बोलिए गणेश भगवान की जय। दोस्तों, ये जानते हैं सकट चौथ व्रत की अगली कथा के बारे में, जो है शंकर भगवान की कथा। इसके पीछे ये कहानी कि माँ पार्वती एक बार स्नान करने गईं। स्नान घर के बाहर उन्होंने अपने पुत्र गणेश जी को खड़ा कर दिया और उन्हें रखवाली का आदेश देते हुए कहा कि जब तक मैं स्नान कर खुद बाहर ना आऊं, किसी को भीतर आने की इजाज़त मत देना। गणेश जी अपनी माँ की बात मानते हुए
बाहर पहरा देने लगे। उसी समय भगवान शिव माता पार्वती से मिलने आए, लेकिन गणेश भगवान ने उन्हें दरवाजे पर ही कुछ देर रुकने के लिए कहा। भगवान शिव ने इस बात से बेहद आहत और अपमानित महसूस किया। गुस्से में उन्होंने गणेश भगवान का त्रिशूल से वार किया, जिससे उनकी गर्दन दूर जा गिरी। स्नान घर के बाहर शोरगुल सुनकर जब माता पार्वती बाहर आईं तो देखा कि गणेश जी की गर्दन कटी हुई है। ये देखकर वो रोने लगीं और उन्होंने शिव जी से कहा, गणेश जी के प्राण फिर से वापस कर दें। इस पर शिव जी ने एक हाथी का सर लेकर गणेश जी को लगा दिया। इस तरह से गणेश भगवान को दूसरा जीवन मिला। तभी से गणेश की हाथी की तरह सूंड होने लगी। तभी से महिलाएं बच्चों की सलामती के लिए मांग मांग के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। तो बोली गणेश भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। दोस्तों, ये जानते हैं अगली सकट चौथ व्रत कथा के बारे में, जो है बुढ़िया माई की कहानी। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगूं। पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसनों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू थोड़े दिन ही जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे। तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आंखों की रोशनी दें, नाती दें, पोता दें और सब परिवार को सुख दें और अंत में मोक्ष दें। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो हमें ठग लिया, फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और ये कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वो सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। तो दोस्तों, आइए जानते हैं अगली सकट चौथ व्रत कथा के बारे में, जो है एक साहूकार और साहूकारनी की कहानी। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे। इसके कारण उनके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई। उस दिन सकट चौथ था। वहाँ पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रहे हो। तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है इसलिए कहानी सुना रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है। तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न धन सुहाग पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी का गर्भ रह गया तो वह बोली कि मेरा लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूंगी। कुछ दिन बाद उसका लड़का हो गया तो वो बोली कि हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथ देव क्रोधित हो गए। उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वो नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गण और पूजन के लिए जंगल में डूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्धब्याही। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई, उसके बाद वह धीरे धीरे सूख कर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छे खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूखती जा रही है, ऐसा क्यों। तब लड़की अपने माँ से बोली कि वह जब भी दूब लेने जंगल जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि ओ मेरी अर्धब्याही। उससे मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तो उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा, यह तो उसका जमाई ही था। तो उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हैं, मेरी बेटी तो अर्धब्याही कर दी और अब क्या लोगे। साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर यहाँ बैठा दिया। यह सुनकर
उस लड़की ने की माँ ने साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुम सकट चौथ का कुछ बोला है क्या। तब साहूकारनी बोली तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरों में लाकर बैठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटे में बहू घर आ गए तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोले हे चौथ देव, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटा बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगरवासियों ने तिलकुट के साथ सकट व्रत करना प्रारंभ कर दिया। हे सकट चौथ, जिस तरह साहूकारनी को बेटे बहू से मिलवाया वैसे ही हम सबको मिलवाना। इस कथा को कहने सुनने वालों का भला करना। तो बोली सकट चौथ भगवान की जय, श्री गणेश जी की जय। तो दोस्तों आइए जानते हैं सकट चौथ की अगली व्रत कथा के बारे में, जो है देवरानी जेठानी की कहानी। एक समय की बात है, एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी गरीब थी और जेठानी अमीर थी। देवरानी गणेश जी की बड़ी भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर उसे बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी अपने जेठानी घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी उसे बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 रुपए का तिल व गुड़ लाकर तिलकट्टा बनवाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुट्टा छींक के में रख दिया और सोचा कि चांद निकलने के बाद ही कुछ खाएगी। इस तरह से कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों को खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है, जब माँ खाना खाएगी तभी हम भी खाएंगे। जेठानी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तभी मैं खाऊंगा। देवरानी ने कहा मुझे घर जाना है, इसलिए मुझे खाना दे दो। जेठ जी ने उसे कहा आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया तो मैं कैसे दे दूं, तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना ले आना। देवरानी उदास होकर घर चल आई। देवरानी देवरानी घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ अच्छा खाना खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। ये देखकर देवरानी के पति को गुस्सा आ गया और कहने लगे कि दिन भर काम करने के बाद भी 2 रोटियां नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो। पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोबने से पीटा। धोबना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वो बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते हुए पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे धोबरे मारी, पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है। वे बोली कुछ सो रहे हैं कुछ जाग रहे हैं। गणेश जी बोले भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे दे। देवरानी बोली क्या दूं, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा हुआ खाना देती थी, आज वो भी नहीं मिला। देवरानी ने आगे कहा पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके में पड़ा है, वही खा ले। गणेश जी ने तिलकुट खाया और उसके बाद कहने लगे धूबने मारी, पाटे मारी, निमटाई लगी है, कहाँ निपटे। उसने कहा यह खाली झोपड़ी है, आप कहीं भी जा सकते हैं, वहाँ इच्छा से जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट लो। फिर गणेश जी बोले अब कहाँ पूछूं। अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया, कहने लगी कब से परेशान किया जा रहा है। सो बोली मेरे सिर पर पूछो और कहाँ। देवरानी जब सुबह उठी तो ये देखकर हैरान लगे कि पूरा घर हीरों और मोतियों से जगमगा उठा है। सिर पर जहाँ बिंदाई कजी पूछने कर गए थे वहाँ हीरे के टीके और बिंदी जगमगा रहे थे। इसके बाद देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। जेठानी ने कुछ देर तो राह देखी, फिर बच्चों को देवरानी को बुलाने भेज दिया। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया था इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई होगी। बच्चे बुलाने गए और बोले चाची चलो, माँ ने बुलाया है। दुनिया में चाहे कोई मौका चूक जाए पर देवरानी जेठानी आपस में कहने का मौका नहीं छोड़ती। देवरानी ने कहा बेटा बहुत दिन तेरी माँ ने यहाँ काम कर लिया, अब तुम अपनी माँ को ही मेरे यहाँ काम करने भेज दो। बच्चों के घर जाकर माँ से कहा कि चाची का पूरा घर हीरो और मोतियों से जगमगा उठा है।
जेठानी ने दौड़कर देवरानी के घर गई और पूछा कि ये सब कैसे हो गया। देवरानी ने जेठानी को सब बता दिया कि जो भी उसके साथ हुआ है। घर लौटकर जेठानी ने कुछ सोचा और अपने पति से कहने लगी, आप मुझे धोबने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोबने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। वो भी नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। मार खाने के बाद उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रख सो गई। रात विधायक जी जेठानी के सपने में भी आए और कहने लगे कि उन्हें भूख लगी है, मैं क्या खाऊं। जेठानी ने कहा कि हे गणेश, आपने मेरी देवरानी के घर पर एक चुटकी सूखा तिलकुट खाया था। मैं तो झड़ते घी का चूरमा बनाया था और आपके लिए छीके में रखा है। फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लो। गणेश जी बोले, अब निपटे कहाँ। जेठानी बोली, उसके यहाँ एक टूटी हुई झोपड़ी थी, मेरे यहाँ एक उत्तम दर्जे का महल है, जहाँ जाओ निपटो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पोंछू कहाँ। वो बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोंछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, लेकिन उसने देखा कि उसका घर बदबू, उसके सर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया। मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की सफाई करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी और ज़्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के विधायक जी गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। बोली, मुझसे बड़ी भूल हुई, मुझे क्षमा करो। विधायक जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण जो तुमने किया है, उसका फल तुझे मिला है। अब तू अपने धन में से आधा उसे देगी, तभी ये सब साफ होगा। उसने आधा धन तो बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा और उससे उसका धन को नहीं बांटा। जेठानी ने गणेश जी से कहा, हे चौथ विधायक जी, अब तो अपना ये बिखराव समेटो। वे बोले, अब पहले चूहे के नीचे गड़ी हुई मोहरों की हांडी और ताक में रखी हुई की भी पांति कर। इस प्रकार विधायक जी ने सुर जैसी छोटी कीच का भी बंटवारा करवा कर अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसे अपनी देवरानी पर कृपा करी वैसे सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले व हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना, किंतु जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। बोलो गणेश महाराज की जय। दोस्तों, ये जानते हैं अगली कहानी के बारे में। एक दिन माता पार्वती नदी किनारे भगवान शिव के साथ बैठी थी। उनको चौपड़ खेलने की इच्छा हुई, लेकिन उनके अलावा कोई तीसरा नहीं था जो खेल में हार जीत का फैसला करे। ऐसे में माता पार्वती और शिव जी ने एक मिट्टी की मूर्ति में जान फूंक दी और उसे निर्णायक की भूमिका दी। खेल में माता पार्वती लगातार 3 से 4 बार विजयी हुई, लेकिन एक बार बालक ने गलती से माता पार्वती को हारा हुआ और भगवान शिव को विजयी घोषित कर दिया। इस पर पार्वती जी बहुत क्रोधित हो गईं। क्रोधित पार्वती जी ने उस बालक को लंगड़ा बना दिया। उसने माता से माफ़ी मांगी, लेकिन उन्होंने कहा कि श्राप अब वापस नहीं लिया जा सकता, पर एक उपाय है। संकष्टी के दिन यहाँ पर कुछ कन्याएं पूजन के लिए आती हैं। उनसे व्रत और पूजा की विधि पूछना, तुम भी वैसे ही व्रत और पूजा करना। माता पार्वती की कहे अनुसार उसने वैसा ही किया। उसकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान गणेश उसके संकटों को दूर कर देते हैं। जैसे गणेश भगवान आपने सबके संकटों को दूर किया है, वैसे हमारे संकटों को भी दूर करना। तो दोस्तों, आइए जानते हैं सकट चौथ की पूजन विधि के बारे में। सकट चौथ के दिन भगवान गणेश के साथ साथ चंद्रदेव की पूजा का विधान बताया गया है। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाओं को निर्जला व्रत करना होता है। इसके बाद रात में चंद्रमा के उदय होने के बाद महिलाएं चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं और चंद्रमा की विधि विधान से पूजा करती हैं। इस दौरान महिलाएं हवन कुंड में हवन करने के बाद उसकी परिक्रमा करके चंद्रदेव के दर्शन करती हैं और चंद्रदेव और भगवान गणेश ने अपने बच्चों की लंबी आयु और उनके जीवन में कोई कष्ट न होने का आशीर्वाद मांगती हैं। नियमानुसार इस दिन का व्रत दूध और शकरकंदी खाकर खोला जाता है।
इसके बाद अगले दिन व्रत करने वाली महिलाएं अन्न ग्रहण कर सकती हैं। इस दिन की पूजा में गणेश मंत्र का जाप करना बेहद फलदायी माना गया है। गणेश मंत्र का जाप करते हुए किस दूर्वा भगवान गणेश को अर्पित करना भी बेहद शुभ होता है। दोस्तों, आशा करते हैं कि भगवान गणेश जी की कृपा आप पर बनी रहो, आपकी सारी मनोकामनाएं भी पूरी हों। दोस्तों, आशा करते हैं कि सकट चौथ की व्रत कथा पूजा विधि आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों हमारी कथा पूजा विधि आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाएं, शेयर करें, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। ओम गण गणपति नमः दोस्तों।